नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10th का संस्कृत का पेपर। यहां पर आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया था और आपके 48 मार्क्स का ये पेपर हुआ था। तो यहां पर मैं इसके आंसर्स आपको बताने वाला हूं। हालाँकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसके यहाँ पर अगर कोई आंसर गलत हो जाता है, तो आप यहाँ पर इसको ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा कमेंट्स मत कीजिएगा प्लीज़, और यहाँ पर आप इसके आंसर सही करने की कोशिश कीजिएगा या फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा शायद कि इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पर मैं इसके आंसर शुरू करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही आंसर ही बताऊँ। तो यहाँ पर जैसा पहला क्वेश्चन है, बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित। तो इसमें ये कौन से चैप्टर का है? क्वेश्चन नंबर 1 का जो क है, ये इसका आंसर हो जाएगा सुख सप्तति चैप्टर का ये है। फिर है ख शरीराय सजननम कर्म संगीतम। तो यहाँ पर ख का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके व्यायामः। क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट का ग शरीरोपचय इति पदस्य संधि विच्छेदम किम। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स शरीर प्लस उपचयः। और फिर है घ अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, यानी कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स यथाशक्ति। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि आपको 5 जो है यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें 3 से आपके जो है सही आंसर होंगे जो यहाँ पर आपको भरने हैं, यानी कि रिक्त स्थान यहाँ पर आपको भरना है। तो क में आपके हो जाएगा सदा पहला, यानी कि क का हो जाएगा सदा। ख में हो जाएगा यत्र हरितिमा डैश सूचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तत्र, यानी कि ख, इसके लिए आंसर हो जाएगा ख। फिर आता है ग का यहाँ पर है डैश, इसमें हो जाएगा आपके सर्वदा सर्वदा समयस्य सदुपयोग करणीय, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है तीसरा यहाँ पर जो है अध अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तन कुरुत। तो अमया लेख लिख्यते, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके मेरे द्वारा लेख लिखा जाता है, ये कर्म वाच्य का होगा। ब जो है मेरे को मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पर आप इसका क्वेश्चन जो है ढूंढिएगा और इसका आंसर मुझे बताने की कमेंट कीजिएगा। और फिर है क्वेश्चन नंबर 4 उचित कथना नाम सक्षमम। यहाँ पर ये सही गलत वाला क्वेश्चन है जो इसमें आपको बता देता हूँ कि कौन सा आंसर इसमें होगा। जैसा कि अ है सदा बुद्धि बलवती न भवती, तो ये गलत होगा। फिर ब है धेनु नाम माता काम धेनु आसीत, ये सही है। स है अंग विकार्य द्वितीय विभक्ति भवती, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके आ जाता है यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का द पार्ट, जिसमें आपके है बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। तो यहाँ पर ये आपका सही है, यहाँ पर टिक लगा हुआ भी है, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टिक लगा हुआ है। फिर यह है व्यायाम सर्वदा पथ्य, तो ये गलत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। अ है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि ही। फिर है ब अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलित, तो इसका आंसर हो जाएगा कालाय सचक्रम। फिर है स लव कुशो गुरु के नाम आशीत, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। फिर है द वृषभम कह पीड्यते, द में आंसर हो जाएगा सुरभि। यह है राजपुत्रस्य भार्या के नाम आसीत, तो इसका हो जाएगा बुद्धिमती। फिर है द्र भामिनी व्याघ्रस्य भयानकया युक्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा निज बुद्धया। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन जो ग्रामर से आ जाता है आपके संधि विच्छेद का क्वेश्चन है अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम नाम भी लिखतु। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। तो दिग्गज, तो इसका हो जाएगा दिक् प्लस गज। तो यहाँ पर ये इसमें जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। फिर है ब नयनम, इसमें हो जाएगा ने प्लस अनम, ये हो जाएगी अयादि संधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा संधि नाम पी लिख तू। तो यहाँ पर इसकी जो है संधि जो है इसमें आपको ऐड करनी है, यहाँ पर आपको अलग अलग करना था, यहाँ पर संधि विच्छेद करना था, यहाँ पर संधि बतानी है, संधि करनी है। राम प्लस अयम, तो यहाँ पर हो जाएगा राय रामोयम, इसमें आपकी संधि हो जाएगी उत्व संधि। फिर ब है महा प्लस औषधि महोषधि हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 अधोलिखित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समासस्य नामापि लिखतु। तो अ में है उपकृष्णम, यहाँ पर समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। उपकृष्णम यानी कि कृष्ण समीपम, यानी कि इसमें हो जाएगा कृष्ण के समीप अव्ययी भाव समास। फिर है ब पाणिपादम, इसमें यहाँ पर आपके संस्कृत में हो जाएगा पाणी च पादो च एसाम समारोह, यानी कि हिंदी में बताऊँ हाथ और पैर का समूह, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 अधोलिखित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषाएं अनुवाद करो। तो यहाँ पर आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। जैसे कि पहला है कुशल और लव, यहाँ पर कह रहे हैं रामस्य समीपम उपसृत्यम श्रुत्य प्रणयम च अपि कुशलम महाराजस्य। तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा राम के पास जाकर और प्रणाम करके, इस ब्रैकेट में जो दिया हुआ है। फिर अपि कुशलम महाराज से इसका हो जाएगा क्या महाराज कुशल है। फिर राम यहाँ पर कहते हैं
इसमें हो जाएगा युष्म दर्शनात् कुशलमेव, तो इसमें हो जाएगा आपके तुमको देखने से कुशल जैसा ही हूँ। फिर है भवतो की वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनर्तिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपकी क्या आप दोनों के द्वारा मैं कुशलता पूछने का ही पात्र हूँ, अतिथि जन के योग्य गले लगाने का नहीं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में है वरिष्ठज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा आलिंगन करके अहो हृदय ग्राही स्पर्श, इसका मतलब है इसका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको जो दिया हुआ है इसका मीनिंग हो जाएगा आधे शासन आसन पर बैठाते हैं, यानी कि साथ में बैठाते हैं। फिर अथवा में आपको एक और यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है जिसका भी आपको हिंदी अनुवाद करके बताना है, तो इसका मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वीडियो में साफ। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग जो होगा वो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक से शरीर दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देता हुआ हाँका करता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ हुआ, खेत में गिर पड़ा। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका मीनिंग होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर ये आपको पद्यांश दिया हुआ है, ये आपके गद्यांश वाला पार्ट था। ये दो पैराग्राफ जो दिए थे जिसमें से आपको एक का करना था। अब यहाँ पर जो है आपको दो श्लोक दिए हुए हैं, उनका यहाँ पर ये जिनको आप पद्यांश कहते हैं इनका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसा कि यहाँ पर ये पहला वाला पार्ट देख रहे हैं, इस श्लोक का मैं हिंदी मीनिंग आपको बताता हूँ डायरेक्टली। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है क्योंकि जल भी निर्मल नहीं है। खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हैं। संपूर्ण भूमि गंदगी से युक्त है। अतः संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। फिर अथवा में एक और श्लोक दिया हुआ है जिसका भी हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूँ। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कार्य व्यायाम नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम करके सुखपूर्वक शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए, ये इस श्लोक का मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद आपके आगे आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके प्रश्न पत्रादित स्व पाठ्य पुस्तक का श्लोक द्वय लिखें, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक के दो श्लोक लिखने हैं जो इस पत्र में न हो। तो यहाँ पर आपको वो आपने जरूर लिख दिए होंगे, वो आपको पाठ्य पुस्तक में से लिखने होते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपके जो है ये आपके लेटर दिया हुआ है, यानी कि पत्र प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, जिसमें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो खाली का जगह है उसमें क्या क्या भरना है। पहले में राजकीय आ जाएगा, यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि आसानी से पता चल जाता है। फिर यहाँ पर जो है किस जिले से है वो लिखना पड़ता है, यानी कि भरतपुर में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएगा तीसरे वाले पार्ट में आपके दशम्य, यानी कि कौन सी क्लास में है वो आ जाएगा दशम्य। चौथे में आ जाएगा आपके यहाँ पर परिवार से। फिर पाँचवें में आ जाएगा यहाँ पर आपके पिता। छठे में आ जाएगा यहाँ पर सक्षमः। यहाँ पर आप प्रार्थना पत्र को आप देख पा रहे होंगे इसलिए मैं यहाँ पर सीधे आंसर बता रहा हूँ। छठे में हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके सातवां पार्ट में आपके आ जाएगा यहाँ पर निर्धनता। आठवें में आ जाएगा विलोक्य। नब्बे में आ जाएगा यहाँ पर आपके सर्वथा मुक्ति, और 10वें में आ जाएगा रमण। फिर आगे अथवा में इसी तरह से एक और आपको प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप इसको पढ़ें और आप खुद करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, आपने उम्मीद करता हूँ आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसके आंसर को फिल कर पाएँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ये आपके जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो आप नोटिस कर पाएंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके आगे वाला क्वेश्चन 13, अधोलिखित वाक्य के साचनम चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषाएं अनुवाद, यानी कि आपको 6 जो है यहाँ पर हिंदी में सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको संस्कृत में बदलना है। तो जैसे पहला है वे दोनों जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा तो गच्छतः। ब है विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसमें हो जाएगा विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर स है मोहन वाराणसी जाएगा, तो इसका हो जाएगा मोहन वाराणसी गमिष्यति। फिर है हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, वयम देशम रक्षेम। फिर है ये वह जल से मुक्त होता है, इसका यहाँ पर मुझे नहीं मिल पाया। उसके बाद यहाँ पर र है मेरी कक्षा में 65 छात्र हैं, अहम कक्षायाम पंचषष्ठी छात्र अस्ति। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, मंजूषा उच्चितानि पदानि चित्वा पिता पुत्र संभाषण लिखने। यहाँ पर जो है पिता और पुत्र का संवाद दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर आपको ये फिल करने हैं। पिता का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा करोसी। फिर पुत्र का यहाँ पर आ जाएगा पुस्तकम, पिता फिर बोलता है यहाँ पर आ जाएगा शीघ्रम। फिर आ जाएगा यहाँ पर आपणम। फिर हो जाएगा यहाँ पर ये जो है ये वाला पार्ट इसमें नहीं मिल पाया। फिर है शतम, उसके बाद फलानी, उसके बाद स्यूतम और लास्ट में है ये आगच्छामी। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा। और अथवा में यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो है एक पैराग्राफ तैयार करना होगा चित्र को देखते हुए।
तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पेपर जो है अच्छे से सॉल्व किया होगा। और अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता भी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर जो है कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप और भी अच्छे से वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैथ्स के सॉल्यूशन या फिर साइंस के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।